अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। आप इसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन या थ्योरम ये होगा, शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर स्पेस इज आल्सो वेक्टर स्पेस, या इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से आ सकता है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आपके पास ये है सवाल, लेट ये थ्योरम है या क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में, थ्योरम की फॉर्म में। क्या सवाल है, लेट W U एंड W बी टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन U इंटरसेक्शन V इज आल्सो वेक्टर सब स्पेस। इसकी जगह पे जो मैंने लिख के बताया कि शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर स्पेस इज वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है, यानी किस फॉर्म में, मैं अगेन बता दूं, शो दैट intersection of two vector subspace is also a vector subspace। ठीक है, इस तरह भी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, हम देखते हैं हमें करना क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर सबस्पेस शो करवाने के लिए हमारे पास दो थ्योरम हेल्पफुल हैं। एक तो ये है अल्फ़ा, सपोज दैट हम अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 बिलोंग्स टू V। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर सबस्पेस जिसको शो करवाना है, या तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा देंगे, या फिर आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये वाली V1 प्लस V2 बिलोंग्स टू V और अल्फ़ा V1 बिलोंग्स टू V। अगर कोई सबसेट ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाए या अकेला ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाए, हम उसको कहते हैं कि वो वेक्टर सबस्पेस है। एज U एंड W बी अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर सबस्पेस V, यानी ये U और V दो वेक्टर सबस्पेस हैं। इस वेक्टर स्पेस V के हमने शो करवाना है द इंटरसेक्शन ऑफ U इंटरसेक्शन V इज़ आल्सो सबस्पेस। हमने U और इंटरसेक्शन V को और W को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करवाना है। करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि हमने जिनको वेक्टर सबस्पेस यानी कि U, मैं ये कलर चेंज कर दूँ, आई थिंक सो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। हमने शो ये करवाना है, हमें ये कहा गया है कि V इज़ वेक्टर स्पेस। इसकी दो सब स्पेस हैं, U एंड W, सबसेट ये सब स्पेस ऑफ V। वी हैव टू शो दैट U इंटरसेक्शन W इज़ आल्सो अ सब स्पेस। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई से दो एलिमेंट हैं X Y जो कि बिलोंग कर रहे हैं U इंटरसेक्शन W में, और कोई सा एक एलिमेंट है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा, वो बिलोंग कर रहा है फील्ड से। हम लीनियर कम्बिनेशन लेंगे, क्या हम कहेंगे कि X अल्फ़ा प्लस Y बीटा या बीटा Y, ये किस में बिलोंग कर जाएंगे, ये U इंटरसेक्शन W में। जब ये होल्ड कर जाएंगे, हम कह देंगे कि U इंटरसेक्शन W इज़ वेक्टर सब स्पेस। ओके, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की या इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं, वैसे किया गया कि लेट करें अल्फ़ा और हमारे पास कोई ये अल्फ़ा बीटा बिलोंग कर रहा है फील्ड से, और XY बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 से, U इंटरसेक्शन W से। तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी जो मैंने कही थी वो आपने होल्ड करवा दी। अब ज़रा देखें, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ ये प्रॉपर्टी के बारे में। अब आपने ये शो करवाना है ना, ये चीज़ हमने शो करवानी है, ये वाली चीज़। हम पहले U कह लेते हैं, U भी वेक्टर सबस्पेस है और W भी वेक्टर सबस्पेस है। इसका मतलब ये होगा, जब कोई भी वेक्टर सबस्पेस हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करती होगी, बिकॉज हम कह चुके हैं कि वो है ही वेक्टर सबस्पेस। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा X प्लस बीटा Y किस में बिलोंग कर गया, U में। सिमिलरली अल्फ़ा X प्लस बीटा Y बिलोंग कर गया W में। क्यों? एज U इज़ वेक्टर सबस्पेस और W इज़ आल्सो वेक्टर सबस्पेस। अब जो दो वेक्टर सबस्पेस हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर लेती है। अब ये और ये दोनों सेम एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई
इंटरसेक्शन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई ये बिलोंग कर जाएंगे u इंटरसेक्शन w में, और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर गया u इंटरसेक्शन w में। तो इस तरह आपने इसका प्रूफ करना है। अब इसका प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। तो हमने पहले ये करवा लिया कि सपोज़ किया कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है w1 इंटरसेक्शन w2 में। इसका मतलब ये है कि अब ये जो एक्स वाई है w1 इंटरसेक्शन w2 में बिलोंग करता है। इसका क्लियर मतलब ये है कि एक्स वाई u में भी होगा, एक्स वाई w में भी होगा। क्या मतलब है, अब एक एलिमेंट है 1 2 बिलोंग करता है u में, और दूसरा एलिमेंट है 1 2 3 ये बिलोंग करता है w में। अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, 1 2 वो किस में बिलोंग करता है, u इंटरसेक्शन w में। इसका मतलब ये कि ये 1 2 जो है इसमें भी बिलोंग करता होगा, इसमें भी बिलोंग करता होगा। हमने ये जो कहा कि एक्स वाई जो है u इंटरसेक्शन w में बिलोंग करता है, तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि एक्स वाई u में भी होगा, एक्स वाई w में भी होगा। ठीक है, तो अब आपने लीनियर कम्बिनेशन लिया, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू w, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू w। तो एज u और w जो है आपके पास वेक्टर सबस्पेस है, तो इसका क्लियर और साफ सा मतलब ये हो गया कि x अल्फ़ा प्लस वाई बीटा या अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करेगा u इंटरसेक्शन w में, विच इज़ द वेक्टर सबस्पेस। तो यहाँ तक आपने प्रूफ करना था। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03042291 893 पर रब्ता कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।